All are welcomed to join online classes of Indian Senior Secondary School। जैसे कि इंग्लिश क्लास में हम 2 क्लास ले चुके हैं। टेंस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। टेंस में हमने टेंस के ओरिजिन के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, वर्ब्स के बारे में पढ़ा और इसके बाद में टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में पढ़ा। इसमें आगे चलते हैं तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हमने जान लिया है, लेकिन इसमें हमने केवल एक स्ट्रक्चर के बारे में ही जाना। दूसरा जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप, जिसमें हमारे सामने जो स्ट्रक्चर निकल कर आएगा सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐड हो जाता है एस या ईएस। इसके बाद में मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स या जिसको हम रिमेनिंग पार्ट भी बोल सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वैसे हम अदर्स में देखें तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें जो स्पेसिफिक पॉइंट हैं कीप इन योर माइंड। अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर इस स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ऑब्जेक्ट अदर्स का मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या इसे कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आप तभी यूज करेंगे जब ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, निशा सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर इस स्ट्रक्चर को यूज करके आप अपना मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। अब वर्ब में एस या ईएस से आप क्या जाने, कहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है, कहां पर आपको ईएस लगाना है। इसके लिए आपको विशेष रूल, विशेष स्पेसिफिक नोट है उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। स्पेसिफिक नोट में हम चलते हैं तो जिन वर्ब्स के अंत में एस, डबल एस, एस एक्स, सी एच, एक्स, ओ हो, उनके अंत में ईएस ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। शेष वर्ब्स के अंत में एस जुड़ता है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक नोट है, स्पेसिफिक रूल है, ये केवल आपको जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कहने का मतलब ही, सी, इट, नेम, राम, श्याम, गीता, सीता जैसे कि पूर्व में मेंशन किया जा चुका है, तभी आपको एस या ईएस का प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो जिन वर्ब्स के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ हो, उसके अंत में ईएस आप ऐड कर देंगे। और ऐसा नहीं होने पर जो भी वर्ब्स हैं जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको केवल एस का प्रयोग ही करना चाहिए। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको आईईएस का भी प्रयोग करना होता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें आपको वाई को हटा करके आईईएस का भी प्रयोग करना होता है, लेकिन वहां भी आपको यही प्रोसेस
अपनानी है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए। दैट इज फॉर एग्जाम्पल्स, पक्षी आकाश में उड़ता है। हियर सब्जेक्ट सिंगुलर, सो यू यूज ओनली सिंगुलर वर्ब। तो ए बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, ए बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। हियर वर्ब इज फ्लाई। यहां आपकी जो वर्ब है वो फ्लाई है, FLY। अब फ्लाई में वाई आ गया, आपको क्या करना है, वाई को किस में चेंज करना है, IES में, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ए बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। और अभी हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES या IES। तो ये डिपेंड करेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको SES और IES लगाने हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, वीडियो शूट कर लें। रेखा अपने विद्यालय को पसंद करती है। यहां भी आप देख रहे हैं हिंदी वाक्य के अंत में ती है, यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है, रेखा अपने विद्यालय को पसंद करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर हम सब्जेक्ट को देखते हैं, तो रेखा यहां सब्जेक्ट के रूप में है और ये साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको वाक्य बनाना चाहिए। तो रेखा सब्जेक्ट। अब आप फाइंड आउट वर्ब, पसंद करना, तो लाइक। रेखा सिंगुलर, इसके अंत में ये आ गया तो एस का प्रयोग होगा। रेखा लाइक्स, अब यहां पर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग्स, यहां रेखा है वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए यहां पर क्या यूज करोगे, हर, अपने। यहां पर पुल्लिंग होता तो आ जाता हिज, आई होता तो आई अपना बताने के लिए माई, यू होता तो योर आ जाता और वी होता तो आवर आ जाता प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग्स। रेखा लाइक्स हर स्कूल, अपने विद्यालय को पसंद करती है। रेखा लाइक्स हर स्कूल। तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बनकर तैयार है। रेखा इसमें सब्जेक्ट, लाइक्स मेन वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में SEIS का प्रयोग, और ये आपका हर स्कूल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रेखा यहां पर सब्जेक्ट के रूप में। इसी प्रकार से देखें हम तो भगवान पापियों को सजा देते हैं। जैसे हम देखें कि भगवान पापियों को सजा देते हैं। अब यहां पर आप फाइंड आउट सब्जेक्ट, तो गॉड यहां पर सब्जेक्ट के रूप में हो गया, तो गॉड। अब फाइंड आउट वर्ब, सजा, पनिश। देखिए पनिश, पनिश जो वर्ब है उसके अंत में SH आया है,
और यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए आपको क्या ऐड करना होगा, ईएस लगा देना इसमें। गॉड पनिशेज सिनर्स। सिनर्स, सिनर्स होता है पापी, तो गॉड पनिश सिनर्स, भगवान पापियों को सजा देते हैं। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं, तो हम देखें वह है एक पत्र लिखता है। नॉर्मल सेंटेंस में चले हम, वह एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर प्रोनाउन है, पुल्लिंग के लिए क्या यूज करेंगे हम, ही या सी। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए हम यूज करेंगे ही। अब इसके बाद में वर्ब को देखते हैं, तो वर्ब के रूप में हमारे सामने यहाँ आ रही है लिखना, तो लिखने को हम राइट बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको जो वर्ब यूज करनी है वो राइट, तो ही, सब्जेक्ट हियर सिंगुलर, ही राइट्स ए लेटर, तो ही प्रोनाउन राइट्स मेन वर्ब ए लेटर ऑब्जेक्ट। इजी वे में आप साधारण वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बना सकते हैं। और बेसिक या बेसिकली हम अगर इंग्लिश का नॉलेज चाहते हैं तो हमें नॉर्मल से चलना होगा, इजी टू कॉम्प्लिकेटेड, इजी टू कॉम्प्लिकेट की तरफ हमें चलना होगा, तब निश्चित रूप से हमें सफलता मिल जाएगी। तो अभी हम इसको और आगे कुछ सेंटेंस जो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अभी और भी वाक्य हैं उनके स्ट्रक्चर जानने हैं, तो आप इसको शूट कर सकते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट, यूजर, लर्नर, नेगेटिव सेंटेंस में चले। तो नेगेटिव जो सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके भी दो फॉर्मूले हमारे सामने निकल कर आएंगे। जो फर्स्ट जो पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न अकॉर्डेंस टू सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। सेकंड जो पैटर्न होगा वो आपका ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डेंस। तो फर्स्ट पैटर्न में हम देखें तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, साधारण वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नेगेटिव जो सेंटेंस है उनमें सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करना चाहिए। डू डज के बाद में नोट का प्रयोग होगा, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद वही प्रोसेस, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग सेंटेंस या रिमेनिंग पार्ट। इस प्रकार से आपका या अदर्स या कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब, इसको हम व्यक्त कर सकते हैं इनके द्वारा। अब डू डज के लिए जैसे कि हमने आपको बताया स्पेसिफिक वैल्यू पॉइंट में चले, तो हमारे सामने वही प्रोसेस होगी। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होने पर डू, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सेकंड जो वैल्यूएबल पॉइंट है वो ये है कि यदि आपका सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट ही, हो, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर,
सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग करते हैं। अब जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो है डू है, डज है, इनके बाद में नॉट को ऐड करना है। स्ट्रक्चर के रूप में आप देखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट डू डज हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस स्ट्रक्चर को आप अपना करके या देख करके, समझ करके, याद करके, प्रैक्टिस करके आप नेगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अधिकतम बनाएं, जिससे कि आपको वाक्य के स्ट्रक्चर का पता चले और छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का आप लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंग्लिश का नॉलेज आगे बढ़ाने के लिए। वीडियो शूट कर लें। नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स में हम चलते हैं। राम विद्यालय नहीं जाता है। वह अपना गृह कार्य समय पर नहीं करता है। वे अपने गुरुजनों का आदर नहीं करते। मैं अपने समय का बर्बाद नहीं करता। ये जो सेंटेंस आपके सामने नजर आ रहे हैं, राम विद्यालय नहीं जाता है, सबसे पहले फाइंड आउट हिंदी आइडेंटिफिकेशन ता है, ते है और ताम। इसके बाद में फाइंड आउट इंग्लिश एडवर्ब। अगर किसी वाक्य में है तो उसके अकॉर्डिंग से आप वाक्य बनाएंगे, नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको स्ट्रक्चर को सही रूप में एक्सप्रेस करना है। तो फाइंड आउट सब्जेक्ट फ्रॉम दिस सेंटेंस, राम विद्यालय नहीं जाता है। तो सबसे पहले इस वाक्य में आप सब्जेक्ट को जाने, सब्जेक्ट को देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर राम है। अब ये देखें कि राम सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है, मैन वर्ब चूज करनी। मैन वर्ब तो दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, लेकिन डू डज में से जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो अकॉर्डेंस टू सब्जेक्ट होगी। तो राम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से कौन सी यूज करेंगे? डज। डज के बाद में आपको नॉट ऐड कर देना है। राम डजंट भी बोलते हैं इसको, डज नॉट, राम डज नॉट
इसके बाद में फाइंड आउट मेन वर्ब, गो, जाते हैं, जाता है। राम डजंट गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में आपके सामने जो इसेंशियल वैल्यू पॉइंट निकल कर आए हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी बातें जो मेंशन हुई हैं, एक्सप्रेस हुई हैं, वो देखिए। राम सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू स्कूल क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट पर जाकर के वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। इसमें किसका प्रयोग नहीं हुआ, एडवर्ब का प्रयोग नहीं हुआ, न इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ। गो के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। वह अपना गृह कार्य समय पर नहीं करता है, तो फाइंड आउट सब्जेक्ट ही, पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए सी, ही। अब इसमें आप ही के अकॉर्डिंग से हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, तो वही डज, डज में नॉट लग जाएगा। ही डजंट, ही डज नॉट। अब फाइंड आउट मेन वर्ब, वह अपना गृह कार्य समय पर नहीं करता है, ही डजंट डू हिज। यहां पर ही है, ही की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हिज, और सी की क्या होती, हर। ही हिज हिम, ही डजंट डू हिज होमवर्क इन टाइम, he doesn't do his homework in time। वे अपने गुरुजनों का आदर नहीं करते हैं, वे अपने गुरुजनों का आदर नहीं करते हैं। तो फाइंड आउट सब्जेक्ट हियर, दे प्रोनाउन के लिए आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू। दे डोंट, फाइंड आउट मेन वर्ब, आदर, रेस्पेक्ट। दे डोंट रेस्पेक्ट। अब अपने, दे, दियर, देम, दे दियर देम, दियर अपने। अभी आई होता या मैं, तो मैं अपना बताने के लिए माई का प्रयोग होता, यू होता तो यू अपना बताने के लिए योर का प्रयोग होता, और वी होता तो आवर, और सी होता तो हर, ही होता तो हिज। यहाँ पर दे है तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, दियर का। दे डोंट रेस्पेक्ट दियर टीचर्स। मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करता हूं। तो फाइंड आउट सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, आई प्रोनाउन, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, आई डू नॉट, आई डोंट। फाइंड आउट मेन वर्ब, वेस्ट, बर्बाद करना, खर्च करना, आई डोंट वेस्ट अपने समय को।